पूरे देश के सामने जब एक औरत को गुनहगार कहा जा रहा हो, तब सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या ये सच है या किसी की साजिश। आने वाला एपिसोड हर किसी की सांसें रोक देने वाला है। अंजलि युवराज का नाटक सुनकर थाने की तरफ बढ़ती है। उसके कदम भले ही मजबूत दिख रहे हों, लेकिन दिल के अंदर एक तूफान चल रहा है। गिनी मिनिस्टर धर्मराज से कहती है, अंजलि, जितना जहर तूने मेरी जिंदगी में घोला है, आज तुझे उससे कई गुना ज्यादा जहर पीना पड़ेगा। धर्मराज भी गिनी की बातों में आकर अंजलि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करता है, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। मीडिया और प्रेस के सामने राघव सिंह राजपूत अंजलि पर सीधा इल्जाम लगाता है। वह ऊंची आवाज में कहता है, देखो भाई, अंजलि ने तुम्हारी बहन मेघ को बेचा है। यह सुनकर वहां मौजूद लोग भड़क जाते हैं और भीड़ अंजलि अंजलि चिल्लाने लगती है। कैमरों की फ्लैशलाइट्स लगातार अंजलि के चेहरे पर पड़ती हैं और वह खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करती है। राघव अंजलि की दामोदर और माफिया डॉन के साथ की तस्वीरें दिखाता है, जो मीडिया के लिए सबसे बड़ा मसाला बन जाती हैं। अंजलि स्पीचलेस रह जाती है, क्योंकि एविडेंस साफ बताते हैं कि वह उस पार्टी में मौजूद थी जहां लड़कियों का चालान किया गया था। लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक सच्चाई की चमक दिखाई देती है, जैसे वह कहना चाहती हो कि कहानी इतनी आसान नहीं है। गिनी का जहर भरा वार यहीं नहीं रुकता। वह ताना मारते हुए कहती है, अब तू सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मरना चाहेगी, पर मौत भी नहीं आएगी तुझे। गिनी की बातों से माहौल और ज्यादा जहरीला हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वेद नशे में डूबी आरती को संभालता है और उससे कहता है, न्यूज़ देख रही हो तुम? तुम्हारी मां अंजलि अवस्थी पर लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्हें कोर्ट ले जाया जा रहा है और उन पर स्मगलिंग के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आरती ठंडे लहजे में कहती है, तो मैं क्या करूं? उसकी आवाज में दर्द छिपा है, लेकिन वह उसे जाहिर नहीं होने देती। वेद चौंक जाता है और कहता है, तुम्हारी मां को जेल हो सकती है और तुम इतनी बेरुखी से बोल रही हो? तभी आरती का सालों पुराना दर्द बाहर आ जाता है। वह गुस्से में कहती है, मुझे उनसे घिन आती है। अमन के पापा की मौत की जिम्मेदार वही हैं। उन्होंने कभी मेरी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। वेद समझ नहीं पाता कि सच क्या है और झूठ क्या। इसी बीच वेद आरती के कमरे में अंजलि की साड़ी देख लेता है और सोच में पड़ जाता है। वह मन ही मन सोचता है, यह घर रानी मौजूमदार का है, तो यहाँ अंजलि अवस्थी की साड़ी कैसे? आरती की घबराहट, उसकी आंखों का डर और बार बार विषय बदलने की कोशिश वेद के शक को और गहरा कर देती है। वह बिना बताए साड़ी की फोटो खींच लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर इसे सबूत की तरह इस्तेमाल कर सके। उधर कोर्ट के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही होती है। रिपोर्टर्स चिल्ला चिल्लाकर सवाल पूछते हैं, क्या अंजलि सच में इस रैकेट का हिस्सा है? क्या ये पावरफुल लोगों का खेल है? अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहती है, सच सामने आएगा। तभी अभय की एंट्री होती है। अभय मीडिया से कहता है कि बिना सबूत किसी को गुनहगार कहना गलत है और वह अंजलि का केस खुद लड़ने का फैसला करता है। यह सुनकर राघव और गिनी के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देता है। घर लौटकर वेद आरती से कहता है, कभी कोई ऐसा पाप मत कर बैठना कि भगवान भी तुम्हें माफ न कर सके। यह सुनकर आरती बुरी तरह घबरा जाती है और सोचती है कि कहीं वेद को उस पर शक तो नहीं हो गया। वह गिनी मौसी को कॉल करती है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होती। तब उसे एहसास होता है कि अंजलि अवस्थी को कोर्ट ले जाया जा चुका है। वह खुश होना चाहती है, लेकिन खुश नहीं हो पाती। अंजलि को बर्बाद करके भी उसे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिल में अब भी एक बेटी का प्यार जिंदा है। मीडिया के सामने राघव सिंह राजपूत ऐलान करता है, मेरी बेटी के चालान की जिम्मेदार अंजलि है और मैं उसे सजा दिलाकर रहूंगा। लेकिन उसी समय अभय एक बड़ा खुलासा करने की तैयारी में लग जाता है। उसे शक है कि इस पूरे खेल के पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी छिपा हुआ है। वेद भी अपने तरीके से सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करता है और उसे कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो कहानी को पूरी तरह पलट सकते हैं। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां हर किरदार के चेहरे पर एक अलग सच छिपा है। कौन है असली गुनहगार? क्या अंजलि सच में फंसाई जा रही है या वह खुद इस खेल का हिस्सा है? क्या आरती का गुस्सा उसे किसी खतरनाक रास्ते पर ले जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभय और वेद
अंजलि को इस खतरनाक जाल से बाहर निकाल पाएंगे या साजिश का जाल और मजबूत होता जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है, जहां भरोसा और धोखा आमने सामने खड़े नजर आएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल।